दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते। गर्मियों का मौसम आता है तो हमें हिमाचल और उत्तराखंड बेस्ट लगता है। सर्दियों के मौसम में हमें राजस्थान, और बारिश के मौसम में भी इंडिया के ऐसे कई ऑसम प्लेसेस हैं जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जो रेनी सीजन में ही ओपन होते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ जो रेनी सीजन में ही ओपन होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ उत्तराखंड के एक अमेजिंग एडवेंचर ट्रैक के बारे में जो रेनी सीजन में ओपन होता है। और इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे आप ये ट्रिप इजीली प्लान कर पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर की। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में माउंटेन से घिरा हुआ 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत सा एडवेंचर ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर्स। किसी भी नई प्लेस पे जाने से पहले अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो तो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, उसे देखने का और मन करता है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक की खोज 1931 में हुई थी। फ्रैंक स्मिथ और आर एल होल्सवर्थ, जो कि ब्रिटिश माउंटेनियर थे, अपनी माउंट कैमेट के सक्सेसफुल एक्सपीडिशन के बाद वापस लौटते टाइम वो अपना रास्ता भटक गए थे और भटकते भटकते वो इस वैली में पहुंचे। ये वैली उन्हें इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी कि उन्होंने यहाँ कई दिनों तक रहने का निश्चय किया और वो यहाँ कई दिनों तक कैंप लगा कर रहे। उस दौरान स्मिथ ने यहाँ से लगभग 260 वेराइटीज़ के फ्लावर्स को कलेक्ट किया और अपने साथ ले गए। ये जगह उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि 1937 में स्मिथ यहाँ वापस आए और कई हफ्तों तक कैंप लगा कर रहे। यहाँ इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स रखा था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये जगह बहुत ही पॉपुलर हुई एंड उसके बाद से दुनिया भर से लोग इस ट्रैक को करने आते हैं। 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है। ये ट्रैक ना तो बहुत इजी है और ना ही बहुत डिफिकल्ट है। ये एक मॉडरेट ट्रैक है एंड दिस इज नॉट ओनली एडवेंचर ट्रैक, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। यहाँ आपको मोर देन 500 फ्लावर्स की वेराइटीज मिलेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज मिलेंगी, छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जोशीमठ, जो कि एक स्पिरिचुअल प्लेस है, वो आप यहाँ देख पाएंगे। गोविंद घाट, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहिब जी, जिन्होंने यहाँ पे कई सालों तक मेडिटेशन किया था, वो जगह आप देख पाएंगे। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ एडवेंचर ट्रैक, दिस इज़ मोर देन दैट। और जब इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही ट्रिप पे मिलती हैं तो ये ट्रिप डेफिनेटली एक अमेजिंग ट्रिप होगा। तो अब जान लेते हैं इस ट्रिप को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे बेस्ट टाइम क्या है यहाँ आने का? मई तक तो ये वैली बर्फ से ढकी रहती है। जुलाई से लेके मिड सितंबर तक यहाँ आने का बेस्ट टाइम रहता है। उस टाइम मौसम भी बहुत सुहावना होता है और फूल भी बहुत अच्छी तरह से खिले हुए होते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 55 किलोमीटर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार है। ये ट्रैक अप्रॉक्स 5 नाइट 6 डेज का होता है और यहाँ पर आप 14,400 हाई तक का ट्रैवल करते हैं। डे टाइम में यहाँ पर मिनिमम 10 डिग्री से लेके मैक्सिमम 20 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। वहीं नाइट में यहाँ -10 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुँच सकता है। ये तो हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बताते हैं कि इस ट्रिप को प्लान कैसे करना है, डे वाइज क्या आइटनरी है जिसके अकॉर्डिंग आप ये ट्रैक इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे ट्रैक की स्टार्टिंग होती है हरिद्वार से गोविंद घाट। पहले दिन हम जाते हैं हरिद्वार से गोविंद घाट। अर्ली मॉर्निंग अगर आप हरिद्वार से 6 या 7 बजे निकलते हैं तो आप गोविंद घाट शाम तक पहुंच जाते हैं। एंड रूट में आपको खूबसूरत भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम देखने को मिलेगा और जोशीमठ, जो कि एक मिड पॉइंट है, वहां पर भी आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरनाइट हमारा गोविंद घाट में होगा। सेकेंड डे का हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा गोविंद घाट से घांगरिया ट्रैक का। लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करते हुए लक्ष्मण रिवर के किनारे होते हुए अप्रॉक्स 9 किलोमीटर का घांगरिया ट्रैक आप कंप्लीट करेंगे और नाइट स्टे हमारा घांगरिया में होगा। एंड रूट आपको कई सारे ढाबास मिल जाएंगे जहां पर आप रिफ्रेशमेंट के लिए रुक सकते हैं। थर्ड डे हमारा स्टार्ट होता है सेम डे वैली ऑफ फ्लावर का एक्सकर्जन। एक साइड से ये अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो दोनों साइड से ये आपको 9 या 10 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा, जिसको कंप्लीट करने में 6 या 7 घंटे का टाइम लगता है। ये ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट से ही बहुत ब्यूटीफुल है, आपको किसी हेवन से कम नहीं लगेगा। मोर देन 1000 ऑफ फ्लावर्स की चादर चारों ओर बिखरी हुई मिलेगी। डिफरेंट कलर की बटरफ्लाइज,
बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, जगह जगह बहते हुए झरने आपको एक अलग ही सुकून दिलाएंगे। इस जन्नत में कुछ सुकून का पल बिताने के बाद आपको वापस लौट कर आना होगा घांगरिया तक। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक सुबह 7 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो आपको रिटर्न 4 बजे तक आना होगा। 4th डे हमारा एक्सकर्जन होता है हेमकुंड साहिब का, जो कि एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहिब ने कई वर्षों तक वहाँ पर मेडिटेशन किया था। ये जगह शांति और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर लंच करने के बाद हम वापस घांगरिया ट्रैक लौटेंगे और ओवरनाइट स्टे हमारा घांगरिया में होगा। 5th डे हमारा घांगरिया से गोविंद घाट, अगेन जो हमने फर्स्ट डे किया था 9 किलोमीटर का ट्रैक, वो करते हुए हम वापस गोविंद घाट आएंगे। 6th डे हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट है जो हमें हरिद्वार ड्रॉप करेंगे। तो ये थी वैली ऑफ फ्लावर की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और जब भी आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए वो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिप प्लान करना है तो नीचे मैंने डिटेल्स भी दे रखी है, आप चाहें तो वहां से अपनी क्वेरी कर सकते हैं और अपना ट्रिप प्लान कर सकती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।